नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और इसी घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब वे नहीं माना, तब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकत और सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। ऐसे में दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में 10 सिरों वाला दुष्ट पापी असुर की छवि घूमने लगती है। और यही वजह है कि हर गली कूचे में आपको राम नाम का एक नेक इंसान तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रावण नाम के शख्स को ढूंढने जाएंगे तो जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन शायद ही कोई आपको इस नाम का व्यक्ति मिले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका नाम रावण हो और उसे दुष्ट असुर के नाम से जाना जाए। देखा जाए तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वो विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। दोस्तों, रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वो आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वो इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थीं, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दिति के पुत्र मय, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडौर है, वहां की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य थे इंद्रजीत, मदोहर, प्रस्थ, विरूपाक्ष और भीकमवीर। इसके अलावा रावण की बहन स्वरूपनखा का विवाह भी रावण ने ही कराया था। स्वरूपनखा के पति का नाम दानवराज विधु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। तो दोस्तों, अब तक आप रावण के बारे में सिर्फ वही चीजें सुनते आ रहे हैं जो उसे रामायण की कहानी का विलन बनाती हैं। शायद इसीलिए लोगों को ये पता नहीं है कि असल मायनों में रावण था क्या, वो कितना ज्यादा बुद्धिमान था। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि क्रोधित होकर रावण ने शनि देव तक को बंदी बना लिया था। इसके अलावा भी रावण के बारे में ऐसी बहुत सी अनकही कहानियां हैं जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए वानर सेना की मदद से पुल का निर्माण किया था। पर क्या आपको मालूम है कि ये जो पुल बनाया गया था, ये अकेले वानर सेना की मदद से नहीं बना था, बल्कि इसमें रावण का भी योगदान था। असल में पुल बनाने से पहले सभी ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि भगवान राम शिव जी के आशीर्वाद के बिना इस काम को शुरू नहीं करना चाहते थे। अब यज्ञ करने के लिए एक विद्वान पंडित की जरूरत थी और रावण जितना ही शक्तिशाली था उतना ही विद्वान भी था, और इसीलिए भगवान राम ने रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए रावण भगवान शिव के लिए किए जाने वाले यज्ञ को नकार नहीं पाया और फिर रावण ने रामेश्वरम जाकर यज्ञ को बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यज्ञ पूरा होने के बाद जब राम जी ने विद्वान पंडित रावण से आशीर्वाद मांगा, तो रावण ने भी एक पंडित होने के कर्तव्य को निभाते हुए राम को तथास्तु भी कहा था। रावण ने इस बात को जानते हुए भी आशीर्वाद दिया कि ये पुल उसके साथ युद्ध करने के लिए बनाया जा रहा है। रावण ने माता सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया। दोस्तों, अक्सर लोग अपने मन में ये सवाल जरूर लाते हैं कि जब रावण माता सीता को बंदी बनाकर ले गया था तो उसने उन्हें क्यों नहीं छुआ, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी या फिर जबरदस्ती क्यों नहीं की। अब इस चीज के जवाब में कई सारे लोग ये सोचते हैं कि रावण की अच्छाई थी कि उसने माता सीता का हरण करने के बावजूद उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें छुआ तक नहीं। पर इस कहानी के पीछे का एक और पहलू है जो हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं को लेकर काफी कमजोर हुआ करता था और
अपनी इसी कमजोरी के चलते जब रावण ने नल कुबेर की पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की, तब नल कुबेर की पत्नी ने उसे श्राप दिया था कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छूने की अगर कोशिश करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद भी उनसे दूरी बनाकर रखी, वरना तो लंका के राजा रावण के लिए जितना ही आसान सीता का हरण करना था, उससे कहीं ज्यादा आसान उन्हें अपनी पत्नी बनाना था। लेकिन रावण हमेशा सीता की मर्जी का इंतजार करता रहा ताकि उसे और उसके साम्राज्य को कुछ ना हो। शनिदेव को बनाया बंदी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष विद्या और ज्योतिष शास्त्र में यकीन है तो आपको ये बात तो मालूम होगी कि उनमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका सीधा असर उस इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में परम ज्ञानी होने के नाते रावण को भी ग्रहों की स्थिति का बड़े अच्छे से पता था। इसीलिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रहों को आदेश दिया कि जब रावण के बच्चों का जन्म हो तो सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहना है। कहा जाता है कि सभी ने रावण की इस बात को तो मान लिया था, लेकिन शनिदेव रावण की इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और जाकर 12वें स्थान पर बैठ जाते हैं। शनिदेव का ऐसा करना रावण को अपना अपमान लगा, इसीलिए रावण शनिदेव के ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शनिदेव को कई सालों तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। और इसके बारे में आप लोगों ने कई सारी कथाओं में भी सुना होगा। रावण के नाम के पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि रावण को उसका नाम भगवान शिव ने ही दिया था। हालांकि रावण को ये नाम किस वजह से मिला, इसे लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसको अधिकतर लोग सच मानते हैं। और इस कहानी के मुताबिक रावण के जन्म के समय उसका नाम दशानन रखा गया था। पर जब रावण ने लंका पर अपना राज करना शुरू किया तो रावण अपने परम परमेश्वर भगवान शिव से मिलने गया। हालांकि जब रावण भगवान शिव के पास पहुंचा तो भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। यही वजह थी कि जब रावण उनसे मिलने जा रहा था तभी वहां रास्ते में रावण को नंदी मिले और उन्होंने रावण को भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। अब इस वजह से गुस्से में आकर रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वो काफी क्रोधित हुए थे। जिसके बाद उन्होंने अपना पैर कैलाश पर्वत पर टिका दिया। अब आप जानते हैं कि रावण चाहे कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, भगवान शिव के आगे तो उसका बल कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के पैर टकराते ही रावण के दोनों हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गईं। कहा जाता है कि उंगलियों के पर्वत के नीचे आने की वजह से रावण को इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चीखने लगा। रावण के मुख से निकली दर्द भरी चीख इतनी ज्यादा भयंकर थी जिससे पूरी धरती हिल गई। और यही कारण है कि भगवान शिव ने इसे रावण नाम दिया, जिसका मतलब होता है जोर से चिल्लाने वाला इंसान। हालांकि रावण का ये जो नामकरण है ये इतनी जल्दी नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध के सामने रावण की पीड़ा कुछ भी नहीं थी। पर फिर भी रावण इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी ठान लिया था कि भगवान शिव को खुश करके ही मानेगा। इसीलिए रावण ने तांडव करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि कैलाश पर्वत से कुचली गई उंगलियों के दर्द को भूलकर जिस प्रकार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, उसे देखकर भगवान शिव का मन पिघल गया। क्योंकि भगवान शिव तो वैसे भी बहुत भोले हैं, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ भी जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा था तो भला भोलेनाथ कैसे क्रोधित रह सकते थे। वो रावण का ये प्रयास देखकर पिघल गए और फिर भगवान शिव ने रावण को अपना भक्त बना लिया। रावण को वीणा बजाने में भी महारत थी, हमने आपको पहले ही बताया। महिलाओं में लोग ब्यूटी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन को अक्सर ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर सुंदरता और समझदारी एक साथ होती है। ठीक उसी तरह आपको बहुत कम ऐसे पुरुष भी देखने को मिलेंगे जो ना सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि शक्तिशाली भी हों, और ये दोनों गुण तो रावण के अंदर थे ही। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। रावण को वीणा बजाने की कला में महारत हासिल थी। और अगर आपने कभी रामायण को ध्यान से देखा हो तो आप ये बात जानते होंगे कि रावण की सेना के झंडे पर वीणा का चित्र बना हुआ होता है। इसके अलावा ऐसे कई सारे चित्र भी हैं जहाँ पर आपने रावण को वीणा बजाते हुए देखा होगा। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि रावण को संगीत का बहुत शौक था और वो बहुत ही शानदार वीणा बजाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे कथाओं में ये भी सुनने को मिलता है कि रावण इतना मधुर वीणा बजाता था कि देवी देवता भी उसकी वीणा की आवाज़ सुनकर प्रफुल्लित हो जाते थे और इसका संगीत सुनने
सुनने के लिए वो भी स्वर्ग से धरती पर आते थे। ऐसा भी माना जाता है कि रोज रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन होकर वीणा बजाता था। रावण का भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का ये एक बहुत ही अनोखा जरिया था, क्योंकि रावण ये बात जानता था कि जो संगीत से नज़दीक होता है वो ईश्वर के भी नज़दीक पहुंचता है। इसीलिए जब कभी भी रावण को भगवान शिव की आराधना करनी होती थी तो वो ध्यान तो करता ही था, पर उसके साथ पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर घंटों वीणा भी बजाता था, ताकि उसकी वीणा की मधुर आवाज़ भगवान शिव तक पहुंचे और वो रावण से प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, रावण की पूजा। हिंदू धर्म में तो रावण को एक दुष्ट, पापी और असुर के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि कई सारी पौराणिक कथाओं में ये भी बताया जाता है कि अगर रावण के अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है तो उससे ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष कोई नहीं था। लेकिन रावण के अहंकार ने उसका अंत कर दिया, और ये चीज़ आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा से सुनते आ रहे होंगे। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि जैन धर्म शास्त्रों में भी रावण के कई सारी विशेषताओं और उसके गुणों का उल्लेख किया गया है। जैन पुराण के मुताबिक आने वाले तस्करों में भगवान महावीर की तरह रावण को भी जगह मिलेगी। यहाँ तक कुछ जैन तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पर रावण की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैन धर्म के मुताबिक रावण एक शुद्ध ब्राह्मण और ज्ञानी पुरुष था। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हर किसी को रावण की तरह ही बुद्धिमान, अपने इरादों में पक्का और बलशाली होना चाहिए। लेकिन रावण की सिर्फ एक आदत जो किसी को भी नहीं अपनानी चाहिए, वो है रावण का अहंकार, जो अगर रावण के अंदर ना होता तो आज धर्मशास्त्रों की पूरी कहानी ही पलट चुकी होती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, और आपको रावण की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दोस्तों रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।